बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आशा उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे, आवाज़ मेरी ठीक ठाक होगी। और यहाँ पर कंप्यूटर के एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम हाजिर हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, जूनियर एडेड, केवीएस, इन सभी में, यूपी पुलिस, इन सभी में आपके कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। 20 नंबर तक आपको अच्छी तरीके से याद होगा। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके थे। यहाँ पर 21 नंबर से आज हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। और यहाँ पर चलते हैं अपने सवालों की तरफ। 21 में हमसे पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्वेरी के आंसर के रूप में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर है डायनासेट करके लिखा है इवेंट्स, फैकल्टी करके लिखा है फॉर्म या रिपोर्ट। आपको हम बता दें, क्वेरी के रूप में सूचना या रिकॉर्ड जो प्राप्त होती हैं उन्हें हम डायनासेट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से पहला हो जाएगा। 22 में कहते हैं कि सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित संचालित करता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात की है। एलयू है आपका, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल जो भी गणनाएं होती हैं उनको करने का काम होता है। मेमोरी स्टोरेज का काम एएमयू करके है आपका। एएमयू आपका कोई पार्ट ऐसे में नहीं है। मेमोरी यूनिट ज़रूर है आपका, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके सीपीयू का पार्ट कंट्रोल यूनिट, नियंत्रित और संचालित करने का काम सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। कहते हैं 23 में, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। जोड़ घटाव तुलना, अभी मैंने कहा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बिल्कुल वही है आपका। एएलयू आपको यहाँ से आंसर के रूप में मिल जाएगा। 24 की अगर बात की जाए, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ प्रयोग में आता है या प्रयोग किया जाता है। तो आपसे बोला है हार्ड रियल टाइम। देखिए, रियल टाइम मतलब होता है कि ऑन स्पॉट कोई चीज़ काम करे, आपने कमांड दिया नहीं कि वो तुरंत फॉलो हो, ठीक है। हार्ड रियल टाइम मतलब होता है कि जी हाँ, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तुरंत वर्क करना ही करना है बाय एनी हाउ। वो भी आप जानते हो, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम की बात है, वहाँ पर हम इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ में ले करके आते हैं। 25 में क्या बोला है आपसे, सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वह क्या होते हैं। 3 भागों का परिपथ होता है, तो आपको बता दूं उसमें आपको जो है रजिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, कंट्रोल यूनिट भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होता है। और इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। 26 की अगर बात की जाए, फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। फासिमाइल करके बोल देते हो। यहाँ पर जब हम बात करते हैं फैक्स या फॉर अवे ज़ीरोक्स करके भी इसका फुल फॉर्म आप जो है कह देते हैं, कैसे, FAX, फॉर अवे ज़ीरोक्स, ठीक है। तो 26 की अगर आंसर को लेकर के हम बात करें तो ये PSTN करके होता है। किस नेटवर्क का संचालन करता है, PSTN का संचालन करता है ये। 27, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है, कैसे संक्रमित करता है वायरस। तो ये क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम या डिस्क अगर हम चला रहे हैं और वो पहले से ही अफेक्टेड है वायरस से, तो ऐसे में वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 28 में है, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट, पिक्चर, लाइब्रेरी, म्यूजिक, वीडियो करके लिखा है। 28 की बात की जाए तो उनको हम मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी को यूज में लेकर के आते हैं। यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा। 29 में कहते हैं, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर बग्स के लिए जो भी रिपेयर होता है, तो 29 में इन्हें ही हम वर्जन बोलते हैं। आपने देखा होगा, नया वर्जन आ गया, फिर से आपने अपडेट कर दिया, एक फिर से नया वर्जन आया और आपने उन्हें अपडेट कर दिया, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका पहला हो जाएगा। FAQ क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वेबसाइट में दिए हुए होते हैं कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर बाकायदा क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ होता है। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है। आपसे USB का फुल फॉर्म पूछा है सीधे सीधे, तो ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB केबल्स होती है जिन्हें आप इंजेक्ट कर रहे होते हो, लगा रहे होते हो कंप्यूटर सिस्टम में। करेक्ट आंसर यहाँ से डी आ जाएगा। 31 की बात की जाए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए तो हम पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट PPT को यूज़ करते हैं, PPT फॉर पावर पॉइंट। 32, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी को हम दबाते हैं। स्पेस बार, एन कुंजी, पेज अप कुंजी, एंटर कुंजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
अगर आपको पिछली स्लाइड पर जाना है तो पेज अप करके आप दबा देंगे तो आप पिछली स्लाइड पर चले जाएंगे। तो 32 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से बी आएगा। एक और सवाल है यहाँ पर, अगर हम 33 की बात करें तो वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को नेटवर्क और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। तो 33 से कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसे में आज्ञा दे रहा होता है, वो वैप होता है। यहाँ पर वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल करके आप ऐसे में बोल देते हैं। वैप है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वेलकम है जो यहाँ पर अभी जुड़ रहे हैं कक्षा में, गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार है। 33 के बाद हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। डॉस फ्लॉपी डिस्क में क्या नहीं होता है? बूट रिकॉर्ड, रूट डायरेक्टरी और बहुत सारी बातें इसमें इन्होंने ऑप्शंस में लिखी हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि इनमें वर्चुअल प्रकार की मेमोरी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन वर्चुअल प्रकार की मेमोरी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। 35 की अगर बात की जाए, डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सारी सूचना कहाँ स्टोर की जाती है? तो ये सारी की सारी सूचना रिपोजिटरी करके होता है, वहाँ पर स्टोर होती है। डेटा डेवलपमेंट के दौरान डेटा का फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी जो आंकड़े हैं, जो चीज़ें हैं, उनको लिखा जा रहा है। करेक्ट आंसर ये आएगा। 36 में है लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे दी जाती है, कैसे होती है? तो वो यूएसबी केबल के द्वारा जो है वो हम पावर सप्लाई दे रहे होते हैं। यूएसबी डिवाइस है, पावर सप्लाई कैसे होती है? तो यूएसबी केबल द्वारा जो है वो पावर सप्लाई हमें देखने को मिलेगी। 37 में है कि नैनो शब्द जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो इसे तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा। 37 में होता है 10⁹ जो है मीटर, 10⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर के बराबर मान लेते हैं। तो नैनो शब्द जो है आपका वो यहीं से रिलेट करेगा। कहते हैं ब्राउज़र पे जब हम बात करते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है आपका, है नहीं, गूगल क्रोम को ले लो आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, सफारी है वो हो गया आपका। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं ऐसे में, तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? वेब पेज है, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब सर्वर या वेब एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 38 में यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम वेबसाइट बोल देते हैं। कि आपका ये क्या है, doc.org जो है वो क्या कर रहा है? ऐसे में एक वेबसाइट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी ब्राउज़र पर हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं इसमें। 39 में कहते हैं कि पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए किया जाता है। तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है जिसे आप सेव कर रहे होते हो? तो उसका एक्सटेंशन जो है वो आपको .bmp में भी देखने को मिलेगा, .png फाइल होती है, और .bmp बिट मैप करके होता है, ये भी आएगा और ये भी आएगा आपका। ये दोनों ही इसमें शामिल होंगे। करेक्ट आंसर आपका सबसे लास्ट वाला ई हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन, बुलियन अलजेब्रा करके अलजेब्रा है, या ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 की अगर बात की जाए तो जो कंप्यूटर में जो गणित होता है उसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर की जो गणित है बुलियन अलजेब्रा के नाम से जानी जाती है। पेंटियम P4 में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो गया ऐसे में, तो आपके में इस तरीके के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए सवाल आया है और इसे जान लीजिए। 41 का डी हो जाएगा 40 मिलियन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये कहते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी पड़ती है? मतलब बाइनरी का बेस क्या होगा? तो बाइनरी का बेस 2 होता है। ऐसे ही ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो है वो 16 होता है बेस। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नंबर सिस्टम है आपका जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। 43, किसी डोमेन नेम में FR लिखा है तो किस देश या संगठन को रिप्रेजेंट? FR फॉर फ्रांस होता है, जैसे IN फॉर इंडिया होता है, .UK फॉर यूनाइटेड किंगडम होता है। ठीक है, तो FR किसके लिए हो जाएगा? तो 43 में आंसर आपका जो है वो A आ जाएगा। 44 की बात कर लेते हैं। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो और आदि पब्लिकली डाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, जो आप लोग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियोज़ हम जहाँ पर अपलोड कर रहे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। 45 में कहते हैं डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज़ पर क्रमबद्ध छापा जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। अभी पीछे ही एक सवाल दिया हुआ था कि जो रिपोर्ट है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डायनासेट बोलते हैं, और डायनासेट क्या है? रिपोर्ट है। ओके। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए तो सबसे जो बेस्ट होता है डायल अप, ब्रॉडबैंड, केबल मॉडेम, सबसे बढ़िया है वायरलेस। अगर प्रोवाइड करा रहे हैं आप तो वायरलेस वाली चीज़ें जो है वो सबसे बेस्ट होती हैं। ऐसे में 46 का आंसर जो है वो यहाँ से
डी हो जाएगा। 47 में क्या कहते हैं कि गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से नाम क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है आपका कि ऑनलाइन स्पेस, नेट स्पेस है, ऑर्कुट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर विकिपीडिया इन्होंने बोला है। सामाजिक नेटवर्क सेवा देखिए ऑर्कुट करके है आपका, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी अब आउटडेटेड हो गया है, अभी ये यूज़ में नहीं आता सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 48 में क्या बोला है इन्होंने कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प यहाँ से बताएं आपको 48 से, तो वो होता है आपका यहाँ पर एक डायल अकाउंट तरीके से। कैसे होता है, एक डायल अकाउंट की तरीके से होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 49 में क्या है, नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है। तो यहाँ से जब हम 49 नंबर को लेकर के बात करते हैं तो कंप्यूटर को हब से जोड़ना या हब के साथ जोड़ना। हब क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, मेन सर्वर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर वो भी है लेकिन एक सर्वर कंप्यूटर है जिससे बाकी रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपको पहला देखने को मिलेगा। 50 नंबर की बात की जाए, निम्न में से कौन सी चीज़ जो किसी लोकप्रिय IT सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम इनमें से ऐसे में नाम नहीं है, ये बोला है इन्होंने। तो हम बात करें, विप्रो भी नाम है आपका, मास्केट भी देखने को मिलेगा, IBM भी है, इन्फोसिस भी है, टोयोटा जो है वो आपका रिलेट करता है जब हम बात करते हैं आपके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ से, आप इनकी गाड़ियाँ देखते होगे आप इनके, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ आपकी सी वाली इससे रिलेट नहीं करेगी, बाकी चीज़ें आपकी एकदम से करेक्ट हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 30 सवाल। उम्मीद करते हैं कि इस 30 में से लगभग 25 सवाल तो आपने सही ही किए होंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं। आप हमसे इसके हार्ड कॉपी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं सुपरटेट के 80 81 74 37 34 पर व्हाट्सएप करके। पूरे के पूरे 14 सब्जेक्ट के हार्ड कॉपी नोट्स NCERT और SCERT बेस पर हस्तलिखित बनाए गए हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर सैम्पल PDF के लिए प्रोसेस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे हम जल्दी ही एक और वीडियो में एक और लेक्चर को ऐसे में लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।